नमस्ते सर। मैंने जो आध्यात्मिक के इस रास्ते पे लगभग 1-1.5 साल से ओशो को सुन रहा हूँ, और उनको सुनने के बाद ही मैं इधर इन रास्तों या फिर ये वो जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके संपर्क में आया और कुछ जानना पढ़ना शुरू किया। लगभग साल भर से आपको भी सुन रहा हूँ। तो ओशो से मैंने सुना था, यूट्यूब पे उनका ऑडियो सुना, तो उनमें वो बोलते हैं कि बुद्ध का जो ऐसा कहना है कि आपको न किसी चीज को त्यागना है न उसको भोगना है, बस आपको उसके प्रति जाग जाना है। अगर आप जाग गए तो आप समझ जाओगे उसके प्रति। तो ये जागना क्या है और कोई कैसे इस बात को जान पाए कि वो जागा हुआ है उसके प्रति, न उसका भोग कर रहा है न उसने त्यागा है। नहीं, इसमें केंद्रीय बात वो चीज़ नहीं है। जो वक्तव्य दे रहे हो उसमें ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ ही केंद्रीय प्रमुख है, कि चीज़ के प्रति न त्याग रखना है, चीज़ के प्रति न भोग रखना है, चीज़ के प्रति बस जाग जाना है, यही बोला ना? नहीं, अध्यात्म में चीज़ का कोई महत्व नहीं होता। अध्यात्म में चीज़ केंद्रीय नहीं होती। आपको किसी चीज़ के प्रति नहीं जागना है, आपको सिर्फ जागना है। जब आप जगते हो अपने घर में, तो जो छत पे पंखा टंगा है उसके प्रति जगते हो। क्यों जगते हो? दिखता तो होगा। जब जगते हो तो दीवारों के प्रति जगते हो, तकिए के प्रति जगते हो, घर वालों के प्रति जगते हो। जबकि जगते होगे तो यही सब दिखते होंगे। सामने दीवार पे टीवी टंगा होगा, जगते हो, उसके प्रति जगते हो। किसके प्रति जगते हो? जब जागरण होता है तो किसके प्रति जागरण होता है? किस चीज के लिए जागरण होता है? हर चीज के लिए या किसी चीज के लिए नहीं। जागरण तो सिर्फ जागरण है। तो जगने का असली अर्थ होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान में चीजों का महत्व नहीं है, आत्मज्ञान में अपना महत्व है। मैं कौन हूं, यह है जगना। एक बार जान गए तुम कौन हो, फिर यह भी समझ जाते हो तत्काल कि यह संसार क्या है। फिर यह भी जान जाते हो कि तुम्हें अपनी मुक्ति की यात्रा में संसार से संबंध क्या रखना है। त्यागना, भोगना, ये सब बहुत बाद की बातें हैं। मुझे पहले यह तो बताओ मैं कौन हूं। त्यागने वाला, भोगने वाला मैं कौन हूं? मुझे कैसे पता कौन सी चीज त्याज्य है? मुझे कैसे पता क्या भोग्य है? मैं अपने ही कुछ नहीं जानता। एक बार को कल्पना करो, तुम किसी रेस्टोरेंट में गए हो, तुम भूल गए तुम कौन हो। अब ऑर्डर क्या करोगे? करो। तुम एक रेस्टोरेंट में गए हो और कुछ हो गया, इधर भूल गए तुम कौन हो। अब ऑर्डर करके दिखाओ। वहां भोगने की चीजें भी हैं, त्यागने की चीजें भी हैं। बताओ क्या भोगोगे, क्या त्यागोगे? जल्दी बताओ। तुम एकदम भूल गए हो तुम कौन हो। बस तुम्हें एक धुंधला सा अनुभव हो रहा है कि तुम हो, पर यह नहीं पता स्पष्टता से तुम हो कौन। बताओ अब क्या करोगे? क्या भोगोगे, क्या त्यागोगे? हम ठीक उसी तरह दुनिया में हैं। दुनिया वो रेस्टोरेंट है जहां हम पहुंचे हुए हैं और हमें पता नहीं हम कौन है। बताओ क्या ऑर्डर करें और किस चीज को कहें कि ये तो बिल्कुल मत ले आना। बताओ। तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं आप ही कुछ ले आ दीजिए। पूरा समाज वेटर है, कुक है, मैनेजर है। आप बैठ गए और आपको नहीं पता आपको क्या ग्रहण करना है, क्या त्यागना है। उसका फैसला वो अंदर बैठा शेफ कर रहा है। वो धर्मगुरु हो गया। मैनेजर वो पूरी व्यवस्था चला रहा है, वो राजनेता हो गया। और वेटर आपके सामने लाके रख रहा है यही खाओ, वो आपका परिवार प्रमुख हो गया। और आप बस बैठे हो, किसी और ने बनाया, किसी ने लाके आपके सामने रख दिया और आप हक्के बक्के देख रहे हो। और इतना ही नहीं होता, फिर एक और भी वहां लगा हुआ है जो आगे ठूस भी देता है, लिखा। हां, बिल आप भरते हो। बिल कोई और नहीं भरेगा। आपसे पूछा भी नहीं गया कि आपको क्या खाना है क्या नहीं। किसी ने पकाया और किसी ने
तय किया कि आपके क्या रखे और किसी ने आपके मुंह में डाल दिया, और ये सब होने के बाद आपसे कहा गया अरे हमारा एहसान है तुम पर, चलो ऋण चुकाओ, हमने इतना कुछ करा है तुम्हारे लिए, एहसान फरोश, तू बदले में कुछ नहीं देगा, चल ऋण चुका। यही कर रहे हैं हम इस दुनिया में, और जो खा रहे वो पच भी नहीं रहा। इतना तो भोग लिया और काफी कुछ त्याग भी दिया सबने। जो भोगा उससे क्या मिल रहा है, जो त्यागा उससे क्या पा रहे हो? पता कहां है कि इस दुनिया में कौन सी चीज संबंध बनाने लायक है, कौन सी चीज नहीं? क्योंकि जिसको संबंध बनाना है उसे आत्मज्ञान नहीं है बाबा। संबंध तो अपना ही बनाना है ना। हमें ही नहीं पता मैं कौन हूं, तो कहीं भी कुछ भी एकदम ही तुम्हारी स्मृति विलुप्त हो जाए तो किसी भी चीज पे हाथ रख दोगे, ला यही खा लेते हैं। छोटे बच्चों को नहीं देखा मिट्टी खाते हैं, उन्हें अपना कुछ पता नहीं, वो मिट्टी खा लेंगे, कुछ भी करते हैं, उल्टा पुल्टा कुछ भी मुंह में डालते रहते हैं, माएं हैरान रहती हैं। छोटा मेरा भाई था, वो कछुआ छाप मच्छर भगाने वाला था, वो खा गया। वही जमीन पे रखा हुआ था, आधा जला था आधा नहीं जला था, वो बैठा बगल में, बढ़िया, वो उसको चॉकलेट की तरह चबा गया पूरा अंदर, डार्क चॉकलेट। डार्क ह्यूमर। कुछ पता होता है, कुछ खा। ऐसे ही गाय बेचारी, गाय के ही बछड़े काट काट के उन्हीं के मांस के गोले बना के चूरा चूरा करके और उसको फिर उनके भोजन में मिला के उनको खिला दिया, वो खा भी गई। इससे उनको मैड काउ डिजीज हो गई। हमें मैडमैन डिजीज है। हमें पता ही नहीं हमें क्या खिला रही है दुनिया। खिलाने को तो समझ रहे हो ना, मुंह से खाने वाला नहीं, जीवन से खाने वाला। हमारे पूरे जीवन में संसार ने क्या भर दिया है हमें कुछ पता नहीं है। हमारे सामने जो कोई जो कुछ भी रखे दे रहा है हम, और फिर कह देते मजबूरी है, भाग्य है। भगवान ने दिया है जी, वो से भगवान ने नहीं, आपकी बेहोशी ने दिया है। ठीक वैसे जैसे हम कह देते बच्चे भगवान की देन है, वो भगवान की नहीं देन है, वो हमारी बेहोशी और हवस की देन है। भगवान ने क्या किया? वैसे ही हमारा भी जो कुछ भी है वो भगवान ने नहीं करा है, हमारी बेहोशी ने करा है सब कुछ। आप जीवन में जहां भी हैं वहां क्यों हैं? और कोई चीज नहीं जानी जा सकती। वेदांत में और साधारण आध्यात्मिक सीख में बड़ा अंतर है। साधारण आध्यात्मिक सीख बार बार भटकती है और इधर उधर की बातें करना शुरू कर देती है, दुनिया में ये ऐसा, दुनिया में वो ऐसा। वेदांत भटके हुए को बार बार खींचकर वापस लेकर आता है और बोलता है मैं। बाकी सब बातें छोड़ो, सबके केंद्र में कौन बैठा है उसकी बात करो। तो चीज को भोगने की बात नहीं, चीज को त्यागने की बात नहीं, चीज को जानने की भी बात नहीं। ये साधारण तल की सीख हो गई। चीज 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 क्या? कौन सी चीज? सब चीजें किसके लिए हैं? मेरे लिए हैं। तो पहले अपनी बात करूंगा ना। हाँ, तो वेदांत कहता है पहले अपनी बात, मैं कौन हूं, मुझे अपना पता चल जाए तो फिर सब पता चल गया। और मुझे अपना ही पता नहीं और मैं इधर उधर की 100 बातें करूं तो पागलपन। इसको अपने साथ रखिएगा। एकदम भूल गए आप कौन है और रेस्टोरेंट में बैठ गए हैं, सोचिएगा, हालत सोचिएगा अपनी। कैफे ब्रह्मांड, और उसके बीचों बीच आप बैठे हुए हैं ऐसे, मैं हूं कौन? और बिल बस इतना बड़ा आपके सामने रख दिया गया है।